वेलकम एवरीवन, आई एम सी उर्वशी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीएपीडिया। आज का हमारा टॉपिक है एसे 250, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें आता है मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। जो भी एंटिटी पे लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्लाई कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस एंटिटी पे अप्लाई हो रहे हैं उनके नॉन कंप्लायंस को प्रिवेंट किया जा सके और टाइमली डिटेक्ट किया जा सके। ये प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट इसको कैसे डिटेक्ट और प्रिवेंट करेगा? इसके कुछ प्रोसीजर्स हैं। इसको हमने कीवर्ड दिया है LIC टर्म। ये एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनेजमेंट क्या प्रोसीजर्स लेट डाउन करेगा टू आइडेंटिफाई प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस। इसको इजीली हम याद कर सकते हैं LIC टर्म। L for legal, I for internal, C for code, T for trained, E for ensure, R for register, M for monitoring। इसको देख लेते हैं एक बार। Engaging legal advisors to assist। ऑर्गेनाइजेशन में लीगल एडवाइजर्स होने चाहिए जो असिस्ट करे, जो हेल्प करे हमें कंप्लायंस में विद लॉज एंड रेगुलेशंस। ऐसे लीगल एडवाइजर्स को एंगेज करे मैनेजमेंट। सेकेंड इज अप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल्स। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि इंटरनल कंट्रोल्स को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। डेवलपिंग कोड ऑफ कंडक्ट, एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स बनाए जिसमें कि हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हो एंड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स लिखे हो। फोर्थ इज प्रॉपरली ट्रेन एम्प्लॉयज, ऐसे एम्प्लॉयज होने चाहिए जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए रिगार्डिंग आईसीज एंड कोड ऑफ कंडक्ट। फिफ्थ इज इंश्योरिंग कंप्लायंस, मैनेजमेंट ये इंश्योर करे कि इन लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस हो रहा है। मेंटेन रजिस्टर फॉर कंप्लायंस एंड कंप्लेंट्स, एक रजिस्टर मेंटेन करे मैनेजमेंट फॉर कंप्लायंस कि उसमें कंप्लायंस हो रहा है लॉज एंड रेगुलेशंस का, वो भी लिखा जाए। एंड कंप्लेंट्स, उसके रिगार्डिंग अगर कोई कंप्लेंट है तो वो भी उसमें मेंटेन हो। लास्ट इज मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी चेकिंग टाइम टू टाइम हो। Now, auditor's responsibility in relation to compliance with laws and regulations। अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा व्हाट आर द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, और उसके लिए जो भी प्रोसीजर्स लेट डाउन होंगे वो हमने पढ़ा LIC टर्म के अंदर। अब आता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। इसको हमने कीवर्ड दिया NGO लॉ। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं NGO लॉ के अंदर कवर हो जाएंगे। आप एज इट इज ऐसा ही लिख के आ सकते हैं अगर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा जाता है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। एक बार चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट इज ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजमेंट। सेकेंड, ही शुड ऑब्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ regulatory framework applicable to entity and how entity complies with it। ऑडिटर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले ले कि जिस एंटिटी को वो ऑडिट करने जा रहा है उसमें क्या लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्लाई कर रहे हैं एंड एंटिटी उसको कैसे कंप्लाई कर रही है। थर्ड इज ही शुड ऑब्टेन लॉज एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग टू टाइप्स के लॉज एंड रेगुलेशंस इसमें बताए गए हैं, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नॉट डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। जिनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है लाइक टैक्सेस।
टैक्सेस हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे, उनके फिगर्स, उनके अमाउंट्स। इस केस के अंदर ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस अबाउट कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, जो डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उनके रिगार्डिंग हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर लेंगे अबाउट कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, कि लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल टैक्सेस डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। डायरेक्ट इफेक्ट ऑन मटेरियल अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टली मटेरियल अमाउंट्स को इफेक्ट करते हैं, इसलिए इसके रिगार्डिंग हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा करना होगा। नॉट डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, एग्जाम्पल लेबर लॉज, जहां पर क्या है कि अभी हमने काम हुआ है, हमारे यहाँ लेबर का काम हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और वहां पर माइनर से काम करा लिया है, तो अभी तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा, बट आगे आने वाले टाइम में मे बी वहां पे फाइन लग जाए, कॉस्ट ऑफ फाइन्स इंक्लूड हो जाए, तो ये अभी इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। उस केस में परफॉर्म लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर नॉन कंप्लायंस, वहां पर हम लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेंगे फॉर नॉन कंप्लायंस, मैनेजमेंट से इंक्वायर कर लेंगे, प्लस इंस्पेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं चेक कर लेंगे एक बार कि उनसे कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस तो नहीं हुआ है, राइट। नाउ remain alert for instances of non-compliance, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये हमने ऐसे 200 में भी डिस्कस किया है, अगर किसी ने नहीं चेक किया है तो ऐसे 200 का वीडियो देख लीजिए प्लीज। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करेंगे, अलर्ट रहेंगे ऐसे इंस्टेंसेस के लिए जहां पर कि नॉन कंप्लायंस शो हो रहा है। फिफ्थ इज ऑब्टेन WR, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे मैनेजमेंट से, दैट all known instances of non-compliance by the management has been disclosed to the auditor, कि मैनेजमेंट को जो भी इंस्टेंसेस नॉन कंप्लायंस के पता है, ऑलरेडी नोन है, वो सब उन्होंने ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिए हैं, इसके रिगार्डिंग हम रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। N, not responsible. G, general understanding. O, obtain sufficient evidence. L, limited audit procedures regarding not direct effect on financial statements. A, alert रहेंगे. W, written representation लेंगे. Okay? Now, audit procedures for identified suspected non-compliance. देखिए अभी हमने लास्ट 2 स्लाइड्स में जो डिस्कस किया वो था मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी इसी में एक क्वेश्चन आया था, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में एक क्वेश्चन आया था जिसमें था एक CA XYZ है जो किसी कंपनी के अंदर एज अ CEO अपॉइंट हुआ है। अब वो क्या प्रोसीजर्स लेट डाउन करे जिससे कि नॉन कंप्लायंस लॉज एंड रेगुलेशंस का उस एंटिटी में ना हो। तो इसके लिए इसमें डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर लिखा है CA तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी गई है। इसमें CA एज अ CEO अपॉइंट हुआ है तो वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे है, ही इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी जाएगी, प्लस मैनेजमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं LIC टर्म वो इसमें पूरा आएगा कि ये प्रोसीजर्स लेट डाउन करें ताकि उस कंपनी के अंदर लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस हो। ओके तो वो थोड़ा घुमा के भी पूछ लेते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको देखना है कि ऑडिटर का पूछा है या मैनेजमेंट का पूछा है। ओके नाउ अब हम इसमें देखते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफाइड सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। क्या ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे जहां पे आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि कोई नॉन कंप्लायंस है तो, या फिर शक है, सस्पेक्ट है कि यहाँ पे कोई नॉन कंप्लायंस है तो। अंडरस्टैंड नेचर ऑफ एक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, देख लेंगे किस तरह का नॉन कंप्लायंस है, एक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे और किन सर्कमस्टेंसेस में वो हुआ है। एग्जामिन इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ये चेक करेंगे। डिस्कस विद TCWG से डिस्कशन कर लेंगे। may take legal advice if TCWG does not provide sufficient information, अगर TCWG से हमें satisfied information नहीं मिलती है तो हम legal advice लेंगे, लॉयर ले सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं।
इफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नॉट ऑब्टेन्ड, अगर तब भी हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, देन कंसिडर इफेक्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट में उसका इफेक्ट ले जाएंगे। एंड डॉक्यूमेंटेशन, वर्किंग पेपर्स मेंटेन करेंगे, जो भी काम हुआ है उसको डॉक्यूमेंट कर लेंगे। ओके, अंडरस्टैंड, एग्जामिन, डिस्कस, लीगल एडवाइस, sufficient information not obtained, then audit report and then documentation. Okay, अब देख लेते हैं इसकी रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। आइडेंटिफाइड एंड सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस की रिपोर्टिंग कहाँ कहाँ होगी? फर्स्ट इज TCWG, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। इफ इंटेंशनल या मटीरियल नॉन कंप्लायंस हुआ है, देन कम्युनिकेट इमीडिएटली टू TCWG। फॉरन TCWG को बताएंगे। इफ TCWG इन्वॉल्व, अगर TCWG भी इन्वॉल्व है, देन कम्युनिकेट टू नेक्स्ट लेवल हायर अथॉरिटीज, दैट इज सुपरवाइजरी बोर्ड। कहीं पे सुपरवाइजरी बोर्ड होता है, कहीं पे ऑडिट कमेटी होती है, जो भी अवेलेबल है हायर अथॉरिटी उसको बताएंगे। इफ नॉट, अगर अवेलेबल नहीं है, ऑब्टेन लीगल एडवाइस, लीगल एडवाइस लेंगे, प्लस रिजाइन को कंसिडर करेंगे। अगर कोई ऐसी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिजाइन कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट रिपोर्टिंग इज ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में 2 टाइप्स है। अगर कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड मटेरियल नॉन कंप्लायंस अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि मटेरियल नॉन कंप्लायंस हुआ है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर रहा है, तो क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट देंगे। अनेबल टू कंक्लूड ड्यू टू लिमिटेशन, अगर कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं ड्यू टू लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस और द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशन इम्पोज करी है जिसकी वजह से कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, देन क्वालिफाइड प्लस डिस्क्लेमर। एंड सर्कमस्टेंसेस, अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इम्पैक्ट लेंगे ऑडिट रिपोर्ट में, क्लीन रिपोर्ट दे सकते हैं, प्लस पैराग्राफ ऑफ EOM, एम्फेसिस ऑफ मैटर। ये ऑडिट रिपोर्ट का रिपोर्टिंग हुआ। थर्ड इज रेगुलेटरी अथॉरिटी, कम्युनिकेट इफ रिक्वायर्ड, अगर कहीं पे रिक्वायर्ड है रेगुलेटरी अथॉरिटी से कम्युनिकेशन करना अंडर एनी लॉ, देन कम्युनिकेट करेंगे। एग्जाम्पल सेबी, लिस्टेड कंपनीज के केस में सेबी को, गवर्नमेंट कंपनीज के केस में CAG को, कंपनीज के केस में ROC को, कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर है तो उसे कम्युनिकेट करेंगे। ये हुई हमारी रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड एंड सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। इनकी रिपोर्टिंग कहाँ कहाँ पे होगी? ओके, लास्ट आता है हमारा इंडिकेटर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर वेरीफाइंग कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जिससे कि हम वेरीफाई कर पाए कि कंप्लायंस हुआ है लॉज एंड रेगुलेशंस का या नहीं हुआ है। ऑडिटर ऐसे कौन से इंडिकेटर्स को कंसिडर करे, इसको हमने कीवर्ड दिया है इंडिकेटर्स। आपको बहुत इजीली याद रहेगा क्योंकि इंडिकेटर्स का कीवर्ड भी इंडिकेटर्स ही है। देख लेते हैं एक बार। I for investigation, N for not specified, D for documentation, I for information, C for cash, T for A for adverse, T for tax havens, O for originated, R for retainership, S for significantly. Okay, first है इसमें investigation by regulatory organizations. इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन से कि कोई एडिशनल टैक्सेस या कोई पेनल्टीज तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन पे। पेमेंट फॉर सर्विसेज नॉट स्पेसिफाइड टू कंसल्टेंट्स या एम्प्लॉयज, कंसल्टेंट्स को या एम्प्लॉयज को अनस्पेसिफाइड सर्विसेज का पेमेंट हो रहा है तो। पेमेंट विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पेमेंट हो रहा है। फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ फेल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, जो भी डेटा सिस्टम है, उससे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ फेल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अनयूजुअल पेमेंट्स इन कैश, कैश में बहुत अनयूजुअल पेमेंट्स हो रहे हैं। एडवर्स मीडिया कमेंट्स, मीडिया कमेंट्स बहुत खराब है, न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स पे काफी खराब बोला जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या मैनेजमेंट के लिए। अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस विद कंपनीज इन टैक्स हेवंस, टैक्स हेवंस क्या होता है? टैक्स हेवंस
ऐसी कंट्रीज या ऐसे एरियाज जहाँ पे कंपनीज हैं जहाँ पे टैक्सेस बहुत लो हैं या नहीं हैं, ऐसी कंपनीज से जो टैक्स हेवन्स में है रजिस्टर्ड, वहां से अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्रीज अदर देन फ्रॉम वेयर ओरिजिनेटेड, कहीं पर ओरिजिन है उन गुड्स एंड सर्विसेज का लेकिन हम वहां से ना लाके घुमा के अपना रूट उसको अपनी कंट्री में लेके आ रहे हैं, ऐसी जगह पे पेमेंट हो रहा है, उसको देखेंगे। अनयूजुअल पेमेंट्स टुवर्ड्स रिटेनरशिप एंड लीगल फीस, कहीं पे किसी क्लाइंट के लीगल फीस या रिटेनरशिप एडवांस में काफी सारा किसी प्रोफेशनल को पेमेंट कर रखा है, तो वहां चेक करेंगे कि इनका कोई लीगल केस तो नहीं चल रहा, कोर्ट केस तो नहीं चल रहा। सिग्निफिकेंटली अबव और बिलो मार्केट प्राइस परचेजेस, परचेजेस हैं बहुत ज्यादा मार्केट प्राइस से अबव है या बिलो है, सिग्निफिकेंट चेंज है, ये सारे इंडिकेटर्स हैं फॉर वेरीफाइंग कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। ओके, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में इंडिकेटर्स, अच्छे से आप इसको याद कर लीजिएगा, इंडिकेटर्स में ही छुपे हैं सारे पॉइंट्स। ओके, नाउ लास्ट एसए 250 एट अ ग्लांस, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं एसए 250 में हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले आता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन करने के लिए क्या प्रोसीजर्स लेट डाउन करेंगे? एलआईसी टर्म। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एनजीओ लॉ। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है जहाँ पे आइडेंटिफाइड एंड सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है, अंडरस्टैंड करेंगे, एग्जामिन करेंगे उसका इफेक्ट, डिस्कस करेंगे टीसीडब्ल्यूजी से, नहीं कोई सोल्यूशन निकलेगा देन लीगल एडवाइस, देन अगर यहाँ से भी कुछ नहीं मिलता है देन ऑडिट रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट करेंगे। रिपोर्टिंग कहाँ कहाँ करेंगे इसकी? टीसीडब्ल्यूजी, ऑडिट रिपोर्ट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, एंड लास्ट आता है हमारा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का कीवर्ड इज इंडिकेटर्स। ओके, ऐसे 250 का ये फ्लो चार्ट है, इससे आप इजीली याद कर पाएंगे कि ऐसे 250 में हमने क्या पढ़ा है। ओके गाइज, इसी के साथ ये वीडियो हमारा खत्म होता है। अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज बेल आइकन को क्लिक कीजिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।